आज हम लोग क्लास 10 भौतिक विज्ञान के रासायनिक गणनाएं चैप्टर 3 में से स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशन के तीसरे भाग यानी आयतन आयतन संबंधी गणनाएं के कुछ सवाल करेंगे, यानी वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन के कुछ सवाल बनाएंगे। इसके पहले के भागों में हमने पढ़ा है मास मास रिलेशन यानी द्रव्यमान से द्रव्यमान और द्रव्यमान से आयतन संबंधी गणनाएं पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे आयतन संबंधी गणनाएं। तो सबसे पहला सवाल देखो क्या है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ O2 इज नेसेसरी टू रिएक्ट विथ 25 लीटर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। कितने आयतन ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी 25 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रतिक्रिया करने में। ठीक है, कितने आयतन ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी 25 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड। यानी इस सवाल में ये दोनों जो है कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन ये दोनों अभिकारक है और इससे एक प्रतिफल निकलेगा। तो हमारा जो रासायनिक समीकरण होगा वो कैसा होगा, ध्यान से देखो क्या हो रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड CO के साथ कौन मिल रहा है, O2 डायटोमिक है, द्विपरमाणुविक है। तो CO और O2 ये मिलके क्या उत्पन्न कर रहा है, ये उत्पन्न कर रहा है CO2। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सबसे पहले हमें देख लें ये बैलेंस है कि नहीं। यहाँ कार्बन एक, ऑक्सीजन यहाँ 2 और यहाँ पे 2 है, तो ये 2 और 1 ये 1 मिला के हुए 3, लेकिन यहाँ पे 2 है, यानी इसे हमें बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे 2 करेंगे और यहाँ पे 2 करेंगे। तो देखो कार्बन 2 हो गए, कार्बन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ कितने हुए 2 इंटू यहाँ पे 1 होगा तो 2 इंटू 1 2 और यहाँ पे 2 और 2 ये 2 4 और यहाँ पे 2 इंटू 2 करेंगे 4। ये क्वेश्चन बैलेंस होगा। बैलेंस होने पे ये एरो हटा के हम क्या कर देंगे यहाँ पे इक्वल टू साइन। ठीक है, अब सवाल में क्या बोला है, कितने आयतन यानी ऑक्सीजन का कितना आयतन की ज़रूरत होगी कार्बन मोनोऑक्साइड के 25 लीटर के साथ। ठीक, 25 लीटर के साथ, यानी सबसे पहले ये 25 लीटर पे ध्यान देने से पहले हमें ध्यान देना होगा इस समीकरण में। ये जो समीकरण हमने बनाया एक बैलेंस समीकरण है। इस समीकरण हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कितने मोल है ऑक्सीजन के, यहाँ पे ऑक्सीजन के 1 मोल है और यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड कितने मोल है, 2 मोल है। तो इस मोल को हम लोग आयतन से साथ भी रिलेट कर सकते हैं, जो हमने पिछले वीडियो में हमने देखा था किस तरह से मोल और आयतन को हम लोग प्रोपोर्शनल बना सकते हैं। क्योंकि ये जो समीकरण जो है, ये जो सवाल है ये STP पे चल रहा है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। ठीक, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे क्योंकि प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो हम इजीली आयतन के साथ मोल को रिलेट कर सकते हैं या प्रोपोर्शनल बना सकते हैं। तो यहाँ पे 1 मोल ऑक्सीजन का है और 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का है। तो इसको हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे 1 आयतन ऑक्सीजन है और 2 आयतन कार्बन मोनोऑक्साइड, सॉरी मैंने कार्बन डाइऑक्साइड बोला, ये कार्बन मोनोऑक्साइड। 1 आयतन ऑक्सीजन और 2 आयतन कार्बन मोनोऑक्साइड, ये दोनों मिलके ही 2 आयतन कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। तो खैर इस सवाल में हमें कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे कुछ बोला भी नहीं है। हमें जो भी ध्यान देना है यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि 1 आयतन ऑक्सीजन 2 आयतन कार्बन मोनोऑक्साइड प्रतिक्रिया करेगा, तभी जाके 2 आयतन कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होगा। तो हमारे सवाल में क्या बोला है, कितने आयतन ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी 25 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। तो हम यहाँ देख रहे हैं 1 आयतन ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है 2 आयतन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, या इसको घुमा के बोल सकते हैं 2 आयतन कार्बन मोनोऑक्साइड चाहिए 1 आयतन ऑक्सीजन के लिए। तो यानी 2 वॉल्यूम या आयतन, 2 वॉल्यूम या आयतन किसका, कार्बन मोनोऑक्साइड चाहिए। कार्बन मोनोऑक्साइड चाहिए किसके लिए, 1 आयतन ऑक्सीजन के लिए। ठीक, 2 आयतन या 2 वॉल्यूम कार्बन मोनोऑक्साइड चाहिए, 1 वॉल्यूम या 1 आयतन ऑक्सीजन के लिए। तो एक वॉल्यूम कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए कितना चाहिए, 1/2 आयतन ऑक्सीजन का चाहिए। क्लियर, तो 1 वॉल्यूम CO के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए चाहिए 1/2, नॉर्मल यूनिटरी मेथड है, ये 1/2 चाहिए आयतन ऑक्सीजन का। हमारे सवाल में कितना बोला 25 लीटर, तो फिर 25 लीटर क्या होगा, 25 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए क्या होगा फिर 25 इंटू 1/2 O2 का, इसे काटेंगे तो आएगा 12.5 लीटर किसका, O2 का। ये हो गया तुम्हारा आंसर।
क्लियर हुआ? यानी 25 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए 12.5 लीटर ऑक्सीजन चाहिए। तो ये जो सवाल है आयतन आयतन संबंधी सवाल जो है बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है। इसके पिछले की तुलना में, यानी जहाँ पे हमने आयतन के साथ मात्रा का रिलेशन पकड़ा था या जाना था, उसकी तुलना में ये सवाल और ज़्यादा आसान है। यहाँ सिर्फ तुम्हें ख्याल रखना है कितने मोल के साथ कितना मोल रिएक्ट कर रहा है, कितने मोल के साथ कितना मोल की ज़रूरत पड़ेगी, बस इतना ध्यान रखने से ही आसानी सवाल बन जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो कितने आयतन के साथ, यानी 25 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए मुझे 12.5 लीटर O2 चाहिए। क्लियर? ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखो, अगले सवाल में देखो क्या बोला है, what volume of hydrogen is necessary to react with 5 liter of nitrogen to produce ammonia। ठीक, what volume of ammonia is produced, कितने आयतन हाइड्रोजन की आवश्यकता पड़ेगी 5 लीटर नाइट्रोजन के साथ प्रतिक्रिया करके अमोनिया उत्पन्न करने में। और सवाल का दूसरा भाग है कितने आयतन अमोनिया उत्पन्न होगा। तो इस सवाल के पहले भाग में क्या बोला, कितने आयतन हाइड्रोजन की आवश्यकता पड़ेगी 5 लीटर नाइट्रोजन के साथ प्रतिक्रिया करके अमोनिया उत्पन्न करने में। यानी यहाँ पे अभिकारक और प्रतिबल तीनों बोल दिया है। यानी हमें क्या, अभिकारक कौन कौन है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन अभिकारक है, और इनके मिलने से क्या बनेगा, अमोनिया। तो हमें सबसे पहले इसका रासायनिक समीकरण बना लेना होगा। रासायनिक समीकरण कैसा बनेगा, ध्यान से देखो, हाइड्रोजन के साथ क्या मिल रहा है, नाइट्रोजन, ये मिलके बनाते हैं अमोनिया यानी NH3। अब देखते हैं बैलेंस है कि नहीं। नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 2, यानी यहाँ पे 3 है और यहाँ 2 है, यानी यहाँ पे हमें 3 से करना होगा, तो यहाँ 6 हुआ, और इसको 6 करने के लिए यहाँ 2 करना होगा। तो देखो हाइड्रोजन भी 6 हो गया, 2 × 3 6, नाइट्रोजन भी 2 नाइट्रोजन भी 2, यानी इक्वेशन हो गया बैलेंस। बैलेंस होने के बाद इसे हम क्या कर देंगे, इक्वल टू कर देंगे। ठीक है, सवाल बैलेंस हो गया। अब बैलेंस होने के बाद क्या पूछा गया, कितने आयतन हाइड्रोजन की आवश्यकता पड़ेगी 5 लीटर नाइट्रोजन के साथ, कितने आयतन हाइड्रोजन की आवश्यकता पड़ेगी 5 लीटर नाइट्रोजन के साथ प्रतिक्रिया करके अमोनिया उत्पन्न करने में। यानी नाइट्रोजन 5 लीटर है और मुझे हाइड्रोजन कितना चाहिए, मुझे ये सोचना है। तो उसके सोचने से पहले हमें ये सोचना होगा कि यहाँ पे मोल क्या है। यहाँ पे देखो, नाइट्रोजन चूँकि डायटोमिक है, हाइड्रोजन भी है, तो यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन यहाँ पे डायटोमिक के रूप में है, तो यहाँ पे क्या हुआ, कितने मोल हुए, नाइट्रोजन का 1 मोल और हाइड्रोजन के 3 मोल, यानी 1 आयतन नाइट्रोजन का 3 आयतन हाइड्रोजन के साथ प्रतिक्रिया करके ही 2 आयतन अमोनिया बना रहे हैं। तो खैर इस सवाल में, अभी सवाल के पहले भाग में अमोनिया की ज़रूरत नहीं है, हम इन्हीं दोनों के बारे में सोचना है। तो हमें क्या निकालना है, कितना आयतन हाइड्रोजन ज़रूरी होगा 5 लीटर नाइट्रोजन के लिए। तो सवाल में हम देख रहे हैं कि 3 आयतन हाइड्रोजन ज़रूरी है 1 आयतन नाइट्रोजन के लिए। यानी इसे हम लिख सकते हैं, सवाल को घुमा के बोल सकते हैं कि 1 आयतन नाइट्रोजन ज़रूरी है 3 आयतन हाइड्रोजन के लिए। तो हम लिख सकते हैं 1 वॉल्यूम या 1 आयतन नाइट्रोजन, ये ज़रूरी होगा किसके लिए, 3 वॉल्यूम किसके, H2, या 3 आयतन किसका, H2 का। ठीक, तो सवाल में कितना बोला, 5 लीटर बोला, तो फिर 5 लीटर नाइट्रोजन के लिए क्या होगा, सिंपल 5 × 3 वॉल्यूम ऑफ H2, यानी कितना आएगा 15 लीटर कितना, H2 का। ये हो गया तुम्हारा आंसर। यानी 5 लीटर N2 के लिए मुझे 15 लीटर हाइड्रोजन चाहिए, तभी मिला के वो बनेंगे NH3। तो अब इस सवाल का दूसरा भाग यही पूछा है कि कितने आयतन अमोनिया उत्पन्न होगा। यही 5 लीटर अगर नाइट्रोजन है, 5 लीटर नाइट्रोजन के लिए कितना आयतन अमोनिया उत्पन्न होगा। ठीक, तो सवाल का पहला भाग तो समझ गए। अब इसी सवाल में दूसरा भाग देखो क्या बोल रहा है, 5 लीटर नाइट्रोजन है और कितना आयतन अमोनिया निकलेगा। तो मोल के कंसेप्ट से देखो, 1 मोल नाइट्रोजन के लिए 2 मोल अमोनिया निकल रहा है, 1 मोल के लिए 2 मोल। जैसे यहाँ पे 1 मोल के लिए 3 मोल था, तो हमने फिर 5 के लिए कितना निकला, 5 दिया 15 कर दिया। तो सेम देखो, इसी सवाल को देखो, 1 मोल के लिए अगर 2 मोल NH3 निकल रहा है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, 1 वॉल्यूम N2 के लिए क्या निकल रहा है, 2 वॉल्यूम अमोनिया NH3। तो 5 वॉल्यूम यानी 5 लीटर N2 के लिए क्या होगा, सिंपल 5 × 2, जो असल में क्या आएगा 10 लीटर
किसका, NH3 का। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। क्लियर हुआ, समझ में आया। तो एक वॉल्यूम N2 के लिए अगर 2 वॉल्यूम NH3 निकल रहा है तो 5 लीटर, वॉल्यूम का इकाई तो लीटर ही है, तो 5 लीटर नाइट्रोजन के लिए 5 × 2 10 लीटर NH3 निकलेगा। ये हो गया तुम्हारा आंसर। तो सवाल आसान लगा, वॉल्यूम सवाल बहुत ही आसान है, बहुत इजीली बन जाते हैं। ठीक है, अब देखो तीसरा सवाल देखते हैं। 10 मिलीलीटर एसिटिलीन, 10 मिलीलीटर एसिटिलीन के पूर्ण दहन के लिए ऑक्सीजन के कितने आयतन की आवश्यकता पड़ेगी? उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन क्या होगा? What volume of oxygen is required to completely combust 10 milliliter of acetylene and what volume of carbon dioxide is produced? तो इस सवाल से भी ये समझ में आ रहा है कि इसमें अभिकारक कौन कौन है। अभिकारक है एसिटिलीन C2H2 और ऑक्सीजन। इन दोनों को दहन करने के लिए, एसिटिलीन के दहन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, यानी ये दो अभिकारक है और उत्पन्न क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न हो रहा है। तो इस समीकरण को सबसे पहले जब हम लिखेंगे तो क्या है, C2H2 एसिटिलीन, ऑक्सीजन द्विपरमाणु O2, उत्पन्न क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न हो रहा है तो C है, O है, तो फिर H किधर है, यानी H उत्पन्न होगा H2O के रूप में। ठीक, अब देखते हैं बैलेंस है कि नहीं। C कितना है, एक ही दिख रहा है। ठीक, H2 2 है, ठीक है। O2 यहाँ 3 हो गए, तो इसको बैलेंस करने के लिए अगर हम यहाँ 2 कर, तो यहाँ पे C2 है, यहाँ पे C1 है, 2 है। अगर हम यहाँ C2 करते हैं तो C कितने हो गए, 4, तो यहाँ पे भी हमें 4 करना होगा। अब देखो कार्बन 4 हो गए, कार्बन 4 हो गए, लेकिन ऑक्सीजन हो गया 8 और 1 9। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, ऑक्सीजन यहाँ पे है, ऑक्सीजन 2, यानी यहाँ पे अगर हम 5 करते हैं तो ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन हो गया 10। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं, ऑक्सीजन हमें दिख रहा है यहाँ पे 8, यानी इसे 10 करने के लिए यहाँ पे 2 करना होगा। ऑक्सीजन देखो यहाँ, ऑक्सीजन भी यहाँ 2 और ये 8 10 हो गए। हाइड्रोजन 2 और 2 4, हाइड्रोजन यहाँ पे भी 4। तो ये हो गया बैलेंस अगर हो गया तो इसे हम इक्वल टू कर देंगे। ठीक है, हो गया, ये हो गया तो हमें बैलेंस इक्वेशन बनने के बाद अब हम सवाल देखते हैं क्या बोल रहा है। व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली कम्बस्ट 10 मिलीलीटर ऑफ एसिटिलीन। इसका 10 मिलीलीटर दिया है और मुझे निकालना है इसका आयतन। ऑक्सीजन के कितना आयतन मुझे चाहिए एसिटिलीन के पूरे दहन के लिए, यानी एसिटिलीन पूरी जल जाएगा, उसके लिए मुझे कितना आयतन ऑक्सीजन चाहिए। ठीक, यानी इस सवाल के पहले भाग में ये वाला हिस्सा मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इसी हिस्से में काम करना है। अब यहाँ पे अगर मोल के हिसाब से देखें तो हम देख रहे हैं 5 मोल ऑक्सीजन का मुझे चाहिए 2 मोल एसिटिलीन के लिए। 5 मोल ऑक्सीजन मुझे चाहिए 2 मोल एसिटिलीन के, या घुमा के कह सकता हूँ 2 मोल एसिटिलीन चाहिए 5 मोल ऑक्सीजन के लिए, तभी जाके ये उत्पन्न होगा। ठीक, तो ऐसा हम लिखें सवाल में कि 2 मोल, इसे हम लिख सकते हैं आयतन में लिख सकते हैं 2 आयतन या वॉल्यूम, 2 आयतन एसिटिलीन C2H2 चाहिए किसके लिए, 5 आयतन या वॉल्यूम इसका O2। 2 आयतन एसिटिलीन चाहिए 5 आयतन O2 के लिए, तो फिर एक आयतन क्या होगा, एक आयतन C2H2 या 1 वॉल्यूम C2H2 क्या होगा, 5/2 वॉल्यूम O2। क्लियर, ठीक है। और सवाल में कितना बोला, 10 मिलीलीटर ऑफ एसिटिलीन, तो 10 क्या होगा, 10 ml ऑफ C2H2 यानी एसिटिलीन क्या होगा, सिंपल 10 × 5/2 m ऑफ O2, ये कटेगा 5 आएगा, तो यहाँ क्या आएगा 25 मिलीलीटर ऑफ O2। ये हो गया पहले भाग का आंसर, यानी 10 मिलीलीटर एसिटिलीन के लिए 25 मिलीलीटर ऑक्सीजन चाहिए। क्लियर हुआ। सवाल का दूसरा भाग क्या कह रहा है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। अब कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रोड्यूस हुआ है किसके लिए, उसी 10 मिलीलीटर एसिटिलीन के लिए। ठीक, 10 मिलीलीटर, क्योंकि ये हमारा गिवन है, ये 10 ये एसिटिलीन का लीटर जो है, ये एसिटिलीन का आयतन गिवन है, इसलिए इसके साथ मुझे कार्बन डाइऑक्साइड को ही रिलेट करना है। मैं इसके साथ इसको नहीं करूँगा क्योंकि ये मेरा गिवन नहीं, जो गिवन है उसके साथ जो निकालना है उसको हम रिलेट करेंगे। तो क्या बोला है,
C2, what volume of carbon dioxide is produced, उत्पन्न हो रहा है 10 ml ऑफ एसिटिलीन के लिए। ठीक है, तो देखो सेम सवाल है, सेम तरीके से करेंगे। जैसे यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, दो आयतन एसिटिलीन चाहिए, 4 आयतन CO2 के लिए। मोल कॉन्सेप्ट से जो हम जानते हैं कि 4 मोल हमें CO2 उत्पन्न होगा 2 मोल एसिटिलीन से। तो इसी सवाल को हम क्या लिखेंगे, 2 वॉल्यूम या आयतन क्या C2H2 उत्पन्न करेगा क्या, 4 वॉल्यूम या आयतन किसका, CO2 का। ठीक, तो फिर 1 वॉल्यूम C2H2 क्या उत्पन्न करेगा, 4/2 वॉल्यूम CO2 का। ठीक, तो फिर 10 मिलीलीटर आयतन C2H2 क्या करेगा, 10 × 4/2 CO2 का। ये कटेगा तो कितना आएगा, 5 5 4 20 मिलीलीटर ऑफ CO2। क्लियर, 20 मिलीलीटर ऑफ CO2 यानी 10 मिलीलीटर एसिटिलीन C2H2 उत्पन्न करेगा 20 मिलीलीटर ऑफ CO2। क्लियर हुआ। तो आयतन संबंधी सवाल हमने 3 प्रकार से किए, तुम और भी प्रकार से प्रैक्टिस करो और समझ में आए तो और सवाल बनाओ। ठीक है, ये सवाल बहुत ही आसान है।